नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, आज हम हैं ड्रैगन फ्रूट के खेत में और ड्रैगन फ्रूट के खेत में हम बात करेंगे सड़न रोग के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से इस रोग की संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताएंगे। ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो किसान भाई जो हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर हम इस रोग की बात करें तो ये रोग हमारी फसल में आते कब हैं? किसान भाइयों, हमें ये रोग जो है वो दो सीजन में देखने को मिलते हैं। पहला गर्मी के सीजन में और दूसरा किसान भाइयों ठंडी के सीजन में। गर्मी के सीजन में जब दोपहर में धूप बहुत ज़्यादा होती है और शाम के समय ठंडी होती है, तब ये रोग आने की संभावनाएं जो हैं वो हमारी फसलों में बढ़ जाती हैं। और यही कारण ठंडी के मौसम में भी होता है, क्योंकि ठंडी के मौसम में रात के समय ठंडी ज़्यादा होती है और दिन के समय अगर थोड़ा सा धूप खिलती है तो इस प्रकार की समस्याएं जो है वो हमारी फसलों में हो जाती हैं। किसान भाइयों, ये रोग जो होता है वो शुरुआत में क्लोरोटिक धब्बों के रूप में शुरू होते हैं। धब्बों का मतलब ये है किसान भाइयों कि जब ये रोग हमारी फसलों में शुरुआत होते हैं तो सबसे पहले पत्तियों के ऊपर जो है वो छोटे छोटे से आपको नारंगी रंग के धब्बे दिखेंगे। समय के साथ साथ किसान भाइयों ये धब्बे बड़े होते चले जाते हैं और नारंगी से लाल भूरे रंग के धब्बों के रूप में बदल जाते हैं, जो अक्सर आपस में मिलकर बड़े भूरे घाव बनाते हैं। कभी कभी लाल भूरे रंग के धब्बे पीले या गहरे भूरे रंग में बदल जाते हैं और किसान भाइयों इन जो पत्तियां होती है उन पर पीले रंग के होकर के पानी निकलने लगता है। किसान भाइयों, ये जो फंगस होता है, इनके जो बीजाणु होते हैं किसान भाइयों, वो या तो पानी के संपर्क में या हवा के संपर्क में, सिंचाई या बारिश के संपर्क में ज़मीन में मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी में किसान भाइयों ये पड़े रहते हैं। और जब ये अनुकूलित मौसम पाते हैं तो पुनः पत्तियों पर आकर जो है किसान भाइयों वो फंगस को फैलाते रहते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसकी रोकथाम की कि अगर हमारी फसलों में ये रोग नहीं लगा है तो हम उसकी किस प्रकार से रोकथाम कर सकते हैं, अगर लग गया है तो हम इसकी किस प्रकार से रोकथाम कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से इसकी संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताएंगे। किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए हम शुरुआती अवस्था में जो बायर कंपनी का एंट्राकाल आता है, 50 ग्राम 15 लीटर पानी में हम अपनी फसलों में इसका स्प्रे करते रहें, तो जिससे हमारी फसल में जो बढ़वार है वो भी ज़्यादा होगी और फंगस का जो अटैक है वो भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपके खेतों में इस प्रकार के रोग आ जाते हैं तो किसान भाइयों आप इसकी रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में ये रोग जो है वो धब्बे के रूप में आपको दिखाई देता है तो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है 50 ग्राम 15 लीटर पानी में। तो किसान भाइयों, इसके साथ आपको जो है वो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेना है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का जो एक पाउच होता है किसान भाइयों, वो आपको 30 लीटर पानी यूज में लेना है और उन दोनों का घोल बनाकर आप पूरे फसल में स्प्रे कर सकते हो। किसान भाइयों, स्प्रे आपको इस प्रकार से करना है कि पूरा पौधा जो है वो दवा से लथपथ हो जाए, यानी पूरा पौधा जो है वो दवा से भीग जाए। लेकिन इस बात का किसान भाइयों आपको ध्यान रखना होगा कि उस समय जो फूल है वो फसल पर ना हो। अगर आपकी फसल पर इस प्रकार के फूल आ चुके हैं तब किसान भाइयों आप जो छोटी सी मशीन आती है आप उसकी मदद से पूरे पौधे पर स्प्रे कर सकते हो, जिससे कि अगर फूल आने की अवस्था में आप कॉपर का इस्तेमाल करते हो तो कभी कभी जो फूल हैं वो ना रुकने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फूल कभी कभी नहीं रुकते हैं इसकी वजह से। इसके अलावा दूसरा विकल्प है किसान भाइयों कि आप एजॉक्सिस्ट्रोबिन जो मार्केट में आता है, अगर आपकी फसलों में इस प्रकार के रोग तेज़ी से आ चुके हैं तो मार्केट में जो एजॉक्सिस्ट्रोबिन आता है, जो मार्केट में आपको मिराडोर के नाम से देखने को मिलता है, अदामा कंपनी का, इसका यूज किसान भाइयों आपको करना है 1 से 1.5 ml पर लीटर पानी के हिसाब से आप पूरे पौधे पर जो है वो स्प्रे कर सकते हो। किसान भाइयों, तीसरा जो विकल्प है वो बहुत ही अच्छा है, जिसका जो टेक्निकल नेम है वो है साइप्रोडिनिल फ्लूडियोक्सोनिल। यह किसान भाइयों सिंजेंटा कंपनी का आता है और अगर हम इसके नाम की बात करें तो किसान भाइयों इसका जो नेम है वो है स्विच। ये पहले मार्केट में आता था लेकिन इस समय मार्केट में हो सकता आपको देखने को ना मिले। इसके जो रिजल्ट है किसान भाइयों वो बहुत ही अच्छे ड्रैगन फ्रूट की फसल में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों मार्केट में जो रेडोमेल गोल्ड आता है सिंजेंटा कंपनी का, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हमें कॉन्टेक्ट और सिस्टमिक दोनों फंजीसाइड देखने को मिलते हैं। तो आपको किसान भाइयों 50 ग्राम पाउच जो है वो 15 से 20 लीटर यूज में लेना है और इसके साथ आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या आप वेल्डामाइसिन का इस्तेमाल जरूर कीजिए।
किसान भाइयों और भी बहुत सारी मार्केट में दवाइयाँ हैं, जैसे प्रोटेक्ट 20%, ये किसान भाइयों लक्ष्मी इंटरप्राइज का आता है। 100 ग्राम का पाउच जो है किसान भाइयों वो आप 60 से 70 लीटर पानी में यूज में ले सकते हो। और इसके साथ भी किसान भाइयों आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या विल्डामाइसिन को ज़रूर मिलाइए। किसान भाइयों हमने अपनी फसल में जो आप देख रहे हो इसमें हमने प्रोटेक्ट 20% का इस्तेमाल किया था। इसके पहले हमने कॉपर को डलवाया था। प्रोटेक्ट 20% के जो रिजल्ट है किसान भाइयों बहुत ही बेहतर और गजब के हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हो सकता है मार्केट में ये आपको ना मिले। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे फंजीसाइड हैं, जैसे टी स्टेंस कंपनी का किसान भाइयों स्पॉटलेस आता है। 40 ml आपको 15 लीटर पानी में यूज में लेना है। किसान भाइयों इसके भी ड्रैगन फ्रूट की फसल में बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों, क्योंकि इसके जो बीजाणु होते हैं वो ज़मीन में पड़े रहते हैं, तो मिट्टी को भी आप शोधित कर सकते हो। मिट्टी शोधित करने के लिए किसान भाइयों आप ट्राइकोडर्मा सोडोमोनास का यूज कर सकते हो। ट्राइकोडर्मा सोडोमोनास जो है किसान भाइयों लिक्विड फॉर्म में भी आता है, तो आप अपनी फसल पर इसका स्प्रे भी कर सकते हो और मिट्टी में ड्रिप सिंचाई के माध्यम से भी आप इसका यूज कर सकते हो। इसके अलावा किसान भाइयों आप शोधन करने के रूप में जो है कार्बेंडाजिम 50% WP का यूज भी मिट्टी में कर सकते हो। किसान भाइयों ये आपको नागार्जुना कंपनी का जेन के नाम से देखने को मिलता है। हमने अपनी फसल में जेन का यूज किया था किसान भाइयों, तो इसमें जो है जड़ों का विकास भी काफ़ी तेज़ी से हुआ था। इसके अलावा आप क्रिस्टल कंपनी का जो बावेस्टिन आता है आप उसका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। किसान भाइयों अगर आपकी फसल में ये जो रोग है वो बहुत तेज़ी से आ चुका है, तो आप जो पत्तियां खराब हो चुकी हैं उन पत्तियों के पार्ट को हटा दीजिए और उसके बाद ही आप दवा का स्प्रे करें, जिससे रोकथाम जो है वो काफ़ी तेज़ी से होती है। किसान भाइयों इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो।